नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल महावीर बिल्डर में, जिसमें हम आपको आप अपना मकान कैसे बना सकते हैं खुद से वो हम बताते हैं। और इसमें कोशिश करते हैं कि आप कम से कम अपना पैसा खर्चें, कम से कम आपका खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी आए और पैसा कम लगे। तो आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा इस छोटे से वीडियो के अंदर, जिसके अंदर पहला ऑप्शन होगा कि कौन से 4 तरीके हैं अपना घर बनाने के। सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा कौन से तरीके आपको सेलेक्ट करने चाहिए, किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा हम शुरुआत करेंगे कि खुदाई से, कि जो अपना एरिया होता है, जो अपना प्लॉट होता है, जहाँ हमें अपना सपनों का महल बनाना है, मकान बनाना है, तो वहाँ पे हम खुदाई करते हैं। तो हमें क्या क्या कैसे हमें खुदाई करनी चाहिए जिससे हम उसको सस्ते में कर सकें, सस्ता हमको पड़ना चाहिए। प्लस में हमें ये देखना है कि कितना स्ट्रेंथ हमें देनी चाहिए उसको बनाते वक्त। खुदाई के टाइम पे नींव जरूर मजबूत होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में कुछ भी वहाँ पे कर सकें। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो पहला ऑप्शन रहेगा कि हम अपने घर को किन 4 तरीकों से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, वो सब कुछ करके देगी, जीरो से लेके एंड टू एंड आपको करके देगी। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खर्चा आता है इसके अंदर। लगभग लगा लीजिए 1600 से लेकर 1800 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि हम अपना स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किसी को ठेका दे देते हैं स्क्वायर फीट में। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंस्ट्रक्शन 8000 स्क्वायर फीट है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और हमें 1000 रुपये स्क्वायर फीट में हमने स्ट्रक्चर खड़ा करने का ठेका दे दिया है। तो हमें 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो हमारे लिए कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो हमारे लिए मकान बना के देगा, केवल स्ट्रक्चर खड़ा करेगा। स्ट्रक्चर खड़ा करने के अंदर आपका दीवारें खड़ी हो जाएंगी, पिलर्स खड़ी हो जाएंगे, स्लैब डालेगा, लेंटर डल जाएंगे, और उसके बाद प्लास्टर कर दिया जाएगा उसके ऊपर। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होगा, वो सारा काम आपको खुद से करवाना पड़ेगा। इसके बाद ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। इससे सस्ता है कि हम किसी को लेबर रेट का ठेका दे देते हैं। मतलब हम किसी ठेकेदार को पैसा देंगे, वो लेबर लेके आएगा और हमारा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, जो कि मोटा मोटी 200 रुपये स्क्वायर फीट में गुड़गांव में आपको मिल जाता है। प्लस माइनस 20 रुपीज़ कर लीजिए। जो ठेकेदार को ज़्यादा ज़रूरत है तो 180 में कर देगा। ठेकेदार थोड़ा ज़्यादा काम है तो वो 210 या 220 के आसपास मांगेगा। तो मोटा मोटी ये चलता है। ये आप कर सकते हैं अगर आप लेबर से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें आपको 200 रुपये स्क्वायर फीट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए 8000 स्क्वायर फीट का आपका अगर कंस्ट्रक्शन है, देन यू आर पेइंग समवेयर अराउंड 16 लाख रुपीज़। जो लेबर के लिए आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं लेबर रेट के लिए, उसको आपको 16 लाख रुपए देना पड़ेगा। एक आइडिया देना चाहता हूँ। और इससे भी और सस्ता जो मैं सजेस्ट करूँगा आप कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि लेबर से काम कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ठीक है, जो परेशानी आपको आएंगी वही परेशानी लेबर रेट का जिसको आप ठेका देंगे उसको भी आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेबर खुद लेके आइए। हर जगह चौक होते हैं जहाँ से आप लेबर ला सकते हैं। और 1 या 2 दिन परेशानी होती है, दूसरे तीसरे दिन के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और फिर आप 1-1.5 महीना काम कराएंगे, फिर कुछ दिक्कतें आएंगी, लेबर जैसे भाग जाती है। ठीक है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ जॉब। आप जो भी काम करेंगे लेबर भागेगी, लेबर का काम भागना है। ठीक है, उसमें आपको दोबारा लेके आनी पड़ेगी। 1 या 2 दिन का काम आपका डिले होगा, लेकिन काम रुकेगा नहीं, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। और वो सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लेबर खुद अरेंज करें, खुद लेबर लेके आएँ। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक आदमी डेडिकेटेड आपको साइट पे, जो भी आज जहाँ आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको चाहिएगा। वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, अगर आप कुछ और काम नहीं कर रहे हैं तो। इसमें कितनी बचत आएगी जब हम खुद से लेबर लेके आते हैं, तो ये हमें पड़ता है 110 से लेके 120-25 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास। मतलब आप ये समझ सकते हैं, जो 200 रुपये स्क्वायर फीट में लेबर रेट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 70 से 80 रुपये स्क्वायर फीट जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ठेका लेता है, उसको पैसा जाता है। ये पैसा कितना होता है, हम ले लेते हैं 8000 स्क्वायर फीट के आसपास अगर हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन है। और आप अगर
लेबर खुद अरेंज करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं समवेयर अराउंड 8-9 लाख रुपए में आपका काम बन जाएगा। दैट मीन्स यू आर सेविंग समवेयर अराउंड 6 to 7 लाख और 8 लाख रुपीज मिनिमम, जब आप 8,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और खुद अपनी लेबर लेके आते हैं। और मेरे ख्याल से 7 या 8 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट होता है, कम अमाउंट तो नहीं होता है कम से कम। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जिसे बोलते हैं खुदाई स्टार्ट करना। तो खुदाई आप कब स्टार्ट करेंगे? आपके पास एक ड्राइंग आ जाएगी, स्ट्रक्चर ड्राइंग आ जाएगी, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपके कॉलम का साइज कितना होगा, कितनी कितनी दूरी पे कॉलम होंगे। मोटा मोटी 240 गज के प्लॉट में आप 15 से लेके 16 या 17 के आसपास कॉलम हो जाते हैं। ठीक है, तो खुदाई कराने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग जितना आप पहले कर लेंगे आप कम पे करेंगे, प्लानिंग अगर आप कम करेंगे तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो लोग आजकल क्या करवा रहे हैं कि खुदाई का ठेका दे देते हैं। मैं नहीं बोलता आपको कि आप खुदाई का ठेका दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, बहुत महंगा पड़ता है। ठेका कैसे देते हैं? 5 रुपये स्क्वायर फीट। किसी को मैं जानता हूँ जिन्होंने 5 रुपये स्क्वायर फीट में खुदाई का ठेका दिया और शायद उनके 30-40 हज़ार रुपये खोदने में लग गए थे। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, कहाँ कहाँ आपको गड्ढे खोदने हैं, किस किस साइज़ के गड्ढे खोदने हैं, ये सारा आपको ड्राइंग के अंदर मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, और एक खोदने वाला भी आपको बता देगा और ड्राइंग के अंदर मिलेगा सबसे पहले तो। ठीक है, दूसरी बात, जेसीबी बुलाइए, 800 रुपये घंटा लेती है। मिनिमम 3 या 4 घंटे का उन्हें मिनिमम चाहिए होता है। तो आपका काम मेरे ख्याल से 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। 800 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूँ, 5 घंटे में कितना हो गया? 8×5 = 40। 4,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा। 1,000 रुपये और लगा लीजिए, थोड़ा बहुत और लेबर वेबर उस दिन आपको अरेंज करनी पड़ेगी। 1 या 2 लेबर अपने साथ रखेगा जो कि नाप के आपको बता देगी कि जी उसमें क्या करते हैं, चूना लगा देते हैं, चूना डाल देते हैं निशान, ताकि जो ड्राइवर है जो खुदाई कर रहा है उसको दिखाई दे प्रॉपरली। सर ये ध्यान रखिएगा आप सभी कि वो जो मशीन वाला आएगा बंदा, उसका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 800 रुपये घंटा। अब आपको एफिशिएंटली काम कराना है उससे, कितना जल्दी आप गड्ढे को खुदवा सकते हैं। निशान लगा के रखिए सबसे पहले तो, ड्राइवर को दिखना चाहिए कि यहाँ से यहाँ के बीच में खोदना है। ठीक है, वो तेजी से काम करेगा। जेसीबी बहुत जल्दी काम करती है, आपका 10 से 12 मिनट के अंदर एक गड्ढा खोद देती है वो। ठीक है, 6x6 लंबाई चौड़ाई और हाइट आप लगा लीजिए 5-6 फुट 7 फीट के आसपास। ठीक है, तो खोदने वाले में कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप केवल अपना प्लान करके रखिए पहले से, और आप मुश्किल से अपनी नींव खोद लेंगे 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ 240 गज के प्लॉट के केस में। ये और मशीन से जब हम इसकी खुदाई करते हैं अपने प्लॉट की, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्लानिंग से मेरा क्या मतलब है कि क्या आपको प्लान करना पड़ेगा। मिट्टी को ऐसे रखवाइए कि वापस डालने में आपको आसानी रहे, ज़्यादा मैन पावर का खर्चा ना हो। ठीक है, कई केस ऐसे भी होते हैं जहाँ से हमें अपने साइड पे जगह नहीं होती, अपने को मिट्टी उठवानी पड़ती है। तो आई वुड सजेस्ट मिट्टी उठवाने की बजाय आधे प्लॉट को एक बार खुदवा लीजिए, प्लॉट की मिट्टी उठा के दूसरे आधे पार्ट में रख दीजिए। फिर कॉलम खड़े हो जाएंगे तो दूसरी मिट्टी दोबारा जेसीबी बुला के इस जहाँ पे आपने कॉलम खड़े कर चुके हैं वहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, मिट्टी को मत भेजिए इधर उधर, ट्रक में लोड करके कहीं डलवाएंगे, मिट्टी आपको वापस नहीं मिलेगी। वापस लाने का इतना खर्चा होगा, मतलब बहुत खर्चा होता है, कम नहीं होता है। 1,000-2,000 रुपये तो एक ट्रक का लग जाता है, 1,000 फीट के ट्रक की अगर हम बात करेंगे। और मिट्टी बहुत निकलती है सर, मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है जब हम खोदते हैं, कम नहीं होती है। इसी को हम ठेके पे करवाने लग जाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपये, 30 से लेके 50 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए हैं, देने पड़ेंगे, किसी को भी देने पड़ेंगे अगर आप ठेके पे खुदाई करवाते हैं तो। लेकिन इट्स सिंपल, आप सिंपल मशीन को बुलाइए जेसीबी को, और वो खोद के आपको मुश्किल से 4-5 घंटे के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। तो यू विल बी सेविंग समवेयर अराउंड 30-40 हज़ार रुपये कम से कम आपका सेव हो जाएगा। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए शायद अच्छी रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो मत कीजिएगा लाइक। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये मैं आपकी सीक्वेंस में रखूँगा। अभी खुदाई तो नेक्स्ट टाइम हम कवर करेंगे कि हमें स्टील, रेती, रोड़ी कहाँ से परचेज करनी चाहिए, किस रेट में मोटा मोटी आ जाती है और कैसे परचेज करनी चाहिए।
ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मैं चलता जाऊँ। कोई स्पेसिफिकली ऐसा टॉपिक हो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो और आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं, तो आप नीचे लिख सकते हो और मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, और थोड़ा कोरोना से सावधान रहिए, घर पे रहिए और बाहर ना निकलिए। थैंक यू।